दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से बोकीम में यहोवा का दूत के बारे में। यहोवा का दूत गिलगाल से ले आकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश में निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वे तुम्हारे पंजर में काटें और तुम्हारे देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इजराइलियों से ये बातें कही, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और कहा, उन्हें यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। हालेलुया। यहोशू की मृत्यु। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इसलिए लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम-तेरेस में, जो एफ्राइम के पहाड़ी देश में गर्शा नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उनके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उनके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। हालेलुया। इस्राएलियों द्वारा यहोवा को त्याग देना। इज़राइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्होंने मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रुस दिलाई। वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और सरातोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उनसे उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे, और उनने उनको चारों ओर से शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहाँ कहीं वे बाहर जाते, वहाँ यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी कि इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ में छुड़ाते थे। परंतु वे अपने न्यायों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारी इनके समान पराए देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञा मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही छोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्यायी को ठहराता, तब तो वह उस न्यायी के संग रहकर उनके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ में छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेरे और उपद्रव करने वालों के कारण होता था, सुनकर दुखित था। परंतु जब न्यायी मर जाता, तब वे फिर पराए देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखों से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीली चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क उठा और उसने
उनसे कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण इस जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया और उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा। इससे उनकी द्वारा मैं इजराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वे ही ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकांक ना निकाला वरन रहने दिया और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।